हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ग्राफ्स के रिलेटेड वापस एक सेम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसकी एक प्री रिक्वायरमेंट है जो जस्ट पीछे वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, सेफ स्टेट्स करके। वो क्वेश्चन हमने सेम टू सेम सॉल्व किया था यूजिंग BFS, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम यूजिंग DFS। प्लीज़ मेक श्योर वो पिछली वीडियो पूरी देख के आना। सॉल्यूशन कोई सेम नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है प्लीज़ वो देख के आना। मैं यहाँ पे वापस जो क्वेश्चन है समझाने नहीं बैठने वाला कि टर्मिनल नोड्स क्या है, सेफ नोड्स क्या है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू दिस। आपको जो भी है मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो DFS का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, जस्ट ए रीकैप, आपको टर्मिनल नोड्स बताने हैं, सॉरी सेफ नोड्स बताने हैं। सेफ नोड वो वाले नोड्स होते हैं जहाँ से भी आप पाथ शुरू करो एंड अगर आप टर्मिनल नोड तक पहुँच पाते हो या एक ही पाथ है जो टर्मिनल नोड तक का है, दैट इज नोन एज अ सेफ नोड। फॉर एग्जाम्पल 4, सो 4 से इफ यू कैन से 5 तक ही जा सकते हो, जो 5 एक टर्मिनल नोड है। तो 4 क्या हुआ, एक मेरा सेफ नोड। देन अगेन यू कैन सी 8, सो 8 में भी कुछ 8 तो खुद ही एक टर्मिनल नोड है, तो वो क्या रहेगा, सेफ नोड रहेगा। वापस मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्लीज़ एक मेक श्योर आप देख के आओ। हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग DFS। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए DFS में वी नो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन, या बहुत सारे नहीं, हमने क्वेश्चन किए हुए यूजिंग साइकिल डिटेक्शन हमने किया हुआ है, करेक्ट। साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ, वी हैव डन दिस, करेक्ट। कि कैसे एक साइकिल अगर इसके अंदर डिटेक्ट होता है यूजिंग DFS, ये ऑलरेडी वी हैव डन। टू गिव यू अ रीकैप, वी हैव यूजन एक पाथ लेते थे एंड एक कुछ पाथ, सॉरी एक विजिटेड लेते थे हम, और एक कुछ हम लेते थे पाथ विजिटेड करके, अगर याद होगा तो। ये सेम टू सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन ये जो ग्राफ है, जो पिछले वाले वीडियो में मैंने ग्राफ लिया था वो सेम टू सेम है। इसको मैंने अभी रिवर्स नहीं किया, इसमें कोई रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे BFS नहीं कर रहे हो, यहाँ पे DFS लगा रहे हो। नेक्स्ट, एक एडजेंसी लिस्ट, ये आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली आपको मिलेगा। एक ग्राफ नाम का पैरामीटर, अगर आप लीड कोड देखोगे, जो ग्राफ आपके पास आ रहा है वही आपकी एडजेंसी लिस्ट है एंड दैट वुड बी, जो आपके क्वेश्चन भी डिपेंड करता है वो आपको देगा। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए यूनिट विजिटेड, एक चाहिए पाथ विजिटेड, और एक चाहिए सेव करके एक अलग सा वेरिएबल चाहिए। ओके, आप बोलेंगे सेव किस काम का आएगा, आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो मेरे को एक लूप चलाना है, हो सकता है देयर माइट बी कनेक्टेड कंपोनेंट्स, याद रखना देयर माइट बी कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो मेरे को एक लूप चलाना होगा विच वुड बी फॉर आई इन रेंज। मैं स्टार्ट करूँगा 0 से लेके V तक। सिंपल, सबसे पहला स्टेप है, मैं चेक करूँगा कि इफ़ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है, तभी क्या करें, उस पर DFS लगाए आई पे। तो आई नो जो आई है वो स्टार्ट करेगा, कितने नोड्स है इसके अंदर नोड्स है 0 से लेके 11 तक है। तो आई नो पहले आई क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 0। टिक किया है, 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 0 विजिटेड है, नहीं 0 विजिटेड नहीं है, DFS लगाते हैं। जैसे मैं इस पर DFS लगाऊंगा, कहने से DFS ऑफ 0। अब आप जैसे 0 पे आते हो, याद रखना सबसे पहले इसको विजिटेड 1 कर दो एंड इसका जो पाथ विजिटेड है वो भी हो जाएगा 1। ओके, परफेक्ट। 0 क्या करेगा, 0 जाएगा 1 पे, तो ठीक है, मैं DFS ऑफ 1 पे चले जाता हूँ। DFS ऑफ 1, मैं 1 पे गया, तो कहने से 1 को भी विजिट कर दो, 1 का भी पाथ विजिट 1 हो जाएगा। ओके, 1 किससे कनेक्टेड है, 2 और 4 से कनेक्टेड है, 1 2 और 4 से कनेक्टेड है। तो आई नो यहाँ पे 2 DFS कॉल होंगे। पहले मैं चले जाता हूँ DFS 4 पे चले जाता हूँ एंड फिर बाद में जब मैं वापस आऊँगा तब मैं चले जाऊँगा DFS 2 पे। आप बोलोगे सर पहले 2 क्यों नहीं कर रहे, पहले 4 करो ना। अरे मैं को एक्चुअली समझाना है इसलिए मैं पहले 4 कर रहा हूँ। एक्चुअली डजेंट मैटर, आप 2 भी पहले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझाने के हिसाब से करना है, तो मैं DFS 4 पे जा रहा हूँ। ओके, जैसे मैं DFS 4 पे गया, 4 का विजिट हो जाएगा 1, पाथ विजिट भी 1। ओके, 4 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 6 से, तो सिर्फ 4 वाला किसको कॉल करेगा, DFS ऑफ 6 को। 6 पे भी पाथ विजिट 1 एंड विजिट भी 1, पाथ विजिट भी 1। ओके, 6 कहाँ जाएगा, 6 जाएगा 7 और 11 पे, 7 एंड 11। आई नो 2 है, तो ठीक है 2 चले जाऊँगा। पहले मैं जाऊँगा, ट्राई करूँगा DFS ऑफ 7 पे एंड फिर मेरे को पता है वो जाएगा DFS ऑफ 11 पे, ठीक है। पहले मैं 7 पे चल जाता हूँ। ओके, 7 पे गया, पाथ विजिट 1, विजिट भी 1, पाथ विजिट भी 1। ओके, 7 जहाँ कहाँ जाएगा, 7 जाएगा 8 और
11 पे, अरे 11 गलत लिख दिया है मैंने इधर, 7 वाला जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8 पे, मेरी माय बैड, मैंने कुछ गलती कर दी होगी। ओके, 7 वाला जाएगा सिर्फ 8 पे, तो ठीक है। सो कैन आई से डी एफ एस ऑफ 7 विल कॉल डी एफ एस ऑफ 8, ठीक है। 8 वाले पे चले जाता हूँ, पाथ विजिटेड 1, पाथ विजिटेड 1। ओके, 8 वाला कहाँ जाएगा, 10 पे, सो इट विल कॉल डी एफ एस ऑफ 10। जैसे मैं 10 पे गया, 10 1, पाथ विजिटेड 1। 10 किस पे जाएगा, सिर्फ 9 पे, तो डी एफ एस ऑफ 9 में कॉल करता हूँ। जैसे मैं 9 पे कॉल किया, यहाँ पे मेन पार्ट आया, 9 पे गया, 9 1 किया, पाथ विजिट भी 1 किया। 9 पे जब मैं देखूँ, 9 पे अगर मैं डी एफ एस लगाऊँ, यार 9 पे अगर मैं डी एफ एस लगाता हूँ, 9 तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, और अगर किसी से कनेक्टेड नहीं है, कैन आई से यहाँ पे मेरा टर्मिनल नोड पहुँच चुका हुआ है, एंड में पहुँच चुका हूँ मैं। और जैसे ही अगर मेरे को टर्मिनल नोड मिल जाता है या सेफ नोड मिल जाता है, कैन आई से ये मेरा एक सेफ नोड है, हाँ भाई है, क्योंकि एंड तक पहुंच गए हो, कोई मेरे को सर्कुलर डिपेंडेंसी मिली नहीं, सब जो पाथ विजिटेड 1, पाथ विजिट मैं यूनिक पाथ से जा रहा हूँ, एंड में पहुंच चुका हूँ। दैट मीन्स 9 इज अ सेफ नोड, सिंपल एज दैट। जैसे आपको पता चल गया 9 एक सेफ नोड है ना, 9 वाले इंडेक्स पे क्या कर दो, 1 कर दो। आप बोलेंगे क्यों करना है ये, मैं बताऊंगा। 1 कर दो, ये हम बस यहाँ पे बोल रहे हैं कि 9 मेरा एक सेफ नोड है, आई नो 9 इज अ सेफ नोड। और मैं पीछे क्या रिटर्न कर दूंगा, आई रिटर्न ट्रू, कि हाँ भाई मेरे को कोई साइकिल नहीं मिला, मेरे को परफेक्ट वे में जा रहा हूँ, मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, हाँ मतलब परफेक्ट है, मेरे को यहाँ से सेफ मिला है। जैसे ही 10 वाले ने देखा, 10 वाला तो और कहीं जा नहीं सकता, 10 वाला तो सिर्फ 9 पे जाएगा, और कोई जाने की जगह है नहीं, तो इसका मतलब अगर 9 से उसको ट्रू मिला है, इसका मतलब 10 भी क्या हुआ, 10 भी तो एक सेफ नोड हुआ, करेक्ट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं मिस कर गया, 9 से अगर आप ऊपर जाते हो, मैं मिस कर गया, 9 से अगर ऊपर जाते हो तो 9 का पाथ विजिट कर देना 0, ये मैं करना भूल गया था। ओके ओके, 10 पे आया, 10 और कहीं जाएगा नहीं, मेरे को यहाँ से ट्रू मिला है, इसका मतलब 10 भी क्या हुआ, एक सेफ नोड हुआ, कॉमन सेंस। तो 10 भी अगर सेफ नोड है, 10 को भी कर दो 1। एंड मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, ये भी क्या कर देगा, ट्रू भेज देगा, पर भेजने से पहले 10 को मैं पाथ विजिट से 0 कर दूंगा। ओके, 8 पे आया, 8 तो कहीं और जाएगा नहीं, 8 तो सिर्फ एक ही जगह जा रहा था, और यहाँ से इसको ट्रू मिल गया, इसका मतलब ये अगर सेफ नोड है, इसका मतलब ये भी मेरा सेफ नोड है, क्योंकि और कोई जगह तो जाने की है नहीं, एक यूनिक पाथ ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 भी मेरा सेफ नोड, 8 को कर दो 1, और ये भी पीछे क्या भेजेगा, ट्रू भेज देगा। तो पीछे जाने से पहले 8 का जो पाथ विजिट है उसको कर देना 0। ओके, 7 पे आया, 7 पे कोई और जगह जाने की, 7 भी सिर्फ 8 पे ही जा सकता था। ओके, जो 7 है वो 11 पे भी जा सकता था, मैंने लिखना भूल गया, 7 जो है वो 11 पे भी जा सकता है, तो ठीक है, 7 वाला 11 पे भी जाएगा, लिख देता हूँ एक बार, कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, 7 वाला 11 पे भी जाएगा। ओके, याद रखना 7 से मैं 8 पे गया हूँ, ठीक है, 8 ने मेरे को ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब ये मत बोल देना ये मेरा सेफ नोड है, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी एक और पाथ पे जाना बाकी है, अभी बाकी गई नहीं, अभी बाकी है, ठीक है। चलते, ध्यान से देखना, मैं डी एफ एस ऑफ 11 पे जाता हूँ, ठीक है, 11 पे गया, 11 को कर दिया 1, पाथ विजिट भी 1। ओके, 11 वाला कहाँ जाएगा, 11 वाला जाएगा सिर्फ 10 पे, 11 वाला जाएगा सिर्फ 10 पे, एंड हियर कम्स द मेन पार्ट। जैसे मैं 10 पे गया, उसने देखा 10 वाला ऑलरेडी सेफ है, ऑलरेडी ये एक सेफ नोड है, और अगर ऑलरेडी एक सेफ नोड है, डज इट मेक सेंस 10 के बाद मैं 9, 9 के बाद 8 ऐसे और सेफ नोड पे जाऊं, नहीं ना, डज इट मेक सेंस, नो। तो ये क्या करेगा, 10 वाला ऑन द स्पॉट क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा रिटर्न, कि हाँ भाई मेरे को सेफ, ऑलरेडी मैं सेफ हूँ, मैं और अंदर क्यों जाऊँ, तो ये भी रिटर्न ट्रू। तो जैसे मेरे को 11 पे पता चला ये ट्रू है, तो 11 वाले का भी मैं सेव कर दूंगा 1, और ये वापस ऊपर क्या भेजेगा, ट्रू भेजेगा। ऊपर भेजने से पहले 11 का जो पाथ विजिट है उसको कर देना 0। एंड एज यू कैन सी 7 जो था मेरी 2 जगह जा रहा था, एक 8 और 11, 8 से भी ट्रू आया है, 11 से भी ट्रू आया है, इसका मतलब मेरा जो 7 है वो भी एक सेफ नोड बन जाएगा, कॉमन सेंस। सो कैन आई से 7 इज ऑल्सो माई सेफ नोड, और ये वापस पीछे क्या भेजेगा, ये भेजेगा मेरे को ट्रू, एंड भेजने से पहले 7 को जो पाथ विजिट है उसको कर देना 0। एंड नाउ वापस स्टार्ट करते हैं, मेरे को पता है 6 पे था मैं, ठीक है, 6 से 2 जगह थी जाने की, एक थी 7
और 6 से जगह जाने की थी, एक थी 11। मैं 6 से 7 पे गया हूँ, मेरे को आ गया ट्रू, याद रखना मेरे को ट्रू आ गया, तो इसका मतलब 6 मेरा सेव हुआ नहीं। दूसरी पाथ फॉलो करो ना, दूसरा पाथ भी तो सेफ होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी द सेफ, तभी तो उस नोड को मैं सेफ नोड कह सकता हूँ। चलते हैं, मैं जाऊँगा DFS ऑफ 11। अरे जैसे आप DFS ऑफ 11 पे जाओगे, ये ऑलरेडी सेफ हुआ है, डज इट मेक सेंस और अंदर जाने को? नहीं, तो यहाँ से भी क्या रिटर्न कर दो, ट्रू। एंड यू कैन सी 6 से मेरे को दोनों जगह से ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स 6 भी मेरा सेफ हुआ। 6 को भी कर देना 1, और ये 1 किया, ये ऊपर वापस क्या भेजेगा, ट्रू भेज देगा। जैसे मेरे को ट्रू भेजा तो 6 को पहले अनविजिट कर देना, पाथ विजिट 0 कर देना। ओके चलते 4 को और कोई जगह थी जाने की? नहीं, एक ही जगह थी, इसका मतलब इसको भी ट्रू आ रहा है, तो 4 भी क्या हुआ, मेरा सेफ हुआ। 4 को कर दो 1, ये ऊपर भेजेगा वापस ट्रू। अब ऊपर जा रहे हो तो 4 का जो पाथ विजिट है वो उसको कर देना 0। एंड नाउ 1 वाला जो था, 1 वाला एक जगह 4 जगह जा रहा था, वो सारा हमने कर लिया। अब 1 जाएगा 2 पे, तो अब जो 2 वाला है ये मैं पूरा का पूरा करता हूँ, इन सब को हटा देता हूँ। आई रियली होप आपको समझ में आए। चलो DFS 2 पे चलते हैं फटाफट। जैसे मैं 2 पे गया, 2 का पाथ विजिट हो जाएगा मेरा 1, एंड विजिट 1, पाथ विजिट भी 1। ओके 2 जाएगा मेरे को, 2 जाएगा मेरे को सिर्फ 0 पे। ओके तो ये कॉल करेगा DFS ऑफ 0 को भी मैंने कर दिया पाथ विजिट 1। अच्छा ये ऑलरेडी पाथ विजिट 1 था, हाँ गलत हो गया ना, यस सॉरी, हो गया सही। मैं DFS ऑफ 0 पे जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं DFS ऑफ 0 पे गया, याद रखना मैंने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं जैसे DFS ऑफ 0 पे जाऊँ, उसने देखा विजिटेड है और पाथ विजिटेड भी 1 है, दैट मीन्स ये कुछ एक सर्कुलर है, देयर इज अ सर्कुलर चीज इन्वॉल्व। एंड इफ देयर इज अ सर्कुलर चीज इन्वॉल्व, ये क्या भेज देगा पीछे, फॉल्स भेज देगा, याद रखना ये भेज देगा मेरे को फॉल्स, ठीक है। और जैसे मेरे को पीछे भेजूंगा फॉल्स, ये भी क्या भेजेगा, ऊपर फॉल्स भेज देगा। ओके तो DFS 2 वाला जो है ये भी मेरा पाथ विजिट से 0 हो जाएगा और ये मेरे को फॉल्स भेज देगा। एंड यू कैन सी जो DFS 1 वाला है, एक जगह से उसको ट्रू आ रहा था, एक जगह से उसको ट्रू मिल रहा था, पर दूसरी जगह से जाएगा तो सर्कुलर मिल रहा है। तो क्या ये खुद मेरा सेफ नोड हुआ? नहीं, तो ये भी क्या भेज देगा, मेरे को फॉल्स भेज देगा। और DFS 0 पे आया हूँ, ये भी मेरे को क्या भेज देगा, फॉल्स भेज देगा। एंड एज यू कैन सी मैंने अभी DFS 0 पे जाके जो मेरे को एल्गोरिथम लगाना था सब मैंने लगा दिया हुआ है। अब ये जाएगा मेरे 1 पे, 1 वाला देख सकते हो ऑलरेडी विजिट है, कुछ मत करो। नेक्स्ट 2 भी, 3 भी, 4 भी सब विजिटेड है, आई गेस सब विजिटेड है। 2 ओके 3 विजिटेड नहीं है, 3 पे चलते हैं। तो जैसे मैं 3 पे जाता हूँ तो ये DFS ऑफ 3 कॉल करेगा, आई नो DFS ऑफ 3 कॉल करेगा, ध्यान से देखना DFS ऑफ 3 यहाँ पे जाएगा 2 से 0, 0 से 1, 1 से 2, वापस एक ना एक बार एरर आने ही वाला है। जैसे ही मेरे को एक बार एरर आएगा, आई नो इट वोंट बी दी DFS सॉल्यूशन, मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा। ये जो इस सेफ है वो सेफ गिनाया नहीं जाएगा, वो सेफ, ठीक है। ऐसे करते करते जो भी आपके सेफ आपको मिल चुके हैं और जिनका 1 है, दैट वुड बी योर आउटपुट, दैट मीन्स 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर योर सेफ नोड्स। दिस इज हाउ विल डू। आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको किया है। अब ट्राई करना, एक बार ट्राई कर चुके हो इसका कोड लिखना, आई नो इट्स बीन बिट लेंदी, इसका एक बार जो कोड है ट्राई करने की ट्राई मतलब देखो। मैं लीड कोड पे चलता हूँ, लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए वो देख लो, पहले वी ले लिया, कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है, कितने नंबर ऑफ नोड्स है, मैंने विजिटेड बना दिया, पाथ विजिटेड बना दिया, इस सेफ बना दिया, सब कुछ मैंने रेडी रखा हुआ है जो मैंने वहाँ पे ग्राफ में या वो नोटबुक में दिखाया था। फिर मेरे को एक एक करके इंडेक्स पे जाना है, एक आई पे जाना है, मेरे को चेक करना है अगर उसका विजिटेड 0 है तो उस पर क्या कर दे, DFS लगा दे, जो ऑलरेडी आप करते जा रहे हो। स्टार्ट करते हैं, तो DFS में लगाता हूँ, आई नो मेरे को एक करंट नोड मिलेगा। आप जिस नोड पे जस्ट आए हो सबसे पहले उसका विजिटेड उसी करंट नोड का क्या कर दो, सबसे पहले 1 कर दो। एंड साथ ही साथ अगर उसको आपने विजिट किया है, उसका जो पाथ विजिट है वो भी क्या हो जाएगा, 1। परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, उसके एडजेसेंट नोड्स पे जाओ, जो भी आप जिस नोड पे आए उसके एडजेसेंट नोड पे जाओ। तो फॉर एडजेसेंट नोड इन एडजेंसी लिस्ट, किसके, जो मेरा करंट नोड है वो, तो उसके मैं आजू बाजू जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर विजिटेड ऑफ एडजेसेंट नोड, अगर मैंने उस एडजेसेंट नोड को विजिट अभी तक किया ही नहीं हुआ, अगर वो इक्वल टू 0 है,
दैट मीन्स क्या कर, उस पर DFS लगा। तो कहने से सेल डॉट DFS लगा दे, किस पे DFS लगा दे, मेरे एडजेसेंट नोड पे लगा दे, एंड साथ ही साथ एडजेसेंट लिस्ट, विजिटेड, पास विजिटेड, सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पे भेज दे। एंड आई नो इट विल इधर रिटर्न मी ट्रू या फॉल्स। ओके, कहने से मेरे को इसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, एंड मेरे को पता है कि इफ़ आंसर इक्वल टू फॉल्स आए, इसका मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्कुलर डिपेंडेंसी है, there's a circle involved, and if there's a circle involved, मैं यहाँ से वापस रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मेरे को और आगे नहीं बढ़ना, मेरे को और एडजेसेंट नोड पे नहीं जाना। मान के चलो 0 1 से 0 2 से 0 3 से कनेक्टेड है, मेरे को 0 1 से ही कुछ सर्कुलर मिल गया, डज इट मेक सेंस मैं 0 2 या 0 3 पे जाऊँ? नहीं ना, तो मत जाओ, रिटर्न फॉल्स कर दो। नेक्स्ट, ऑल्सो एल्स पार्ट, ठीक है, इसका मतलब अब वो अगर विजिटेड है तभी तो एल्स पार्ट में जाएगा, और अगर वो विजिटेड है, सॉरी एलएफ पार्ट, अगर वो विजिटेड है एंड उसका अगर पाथ विजिटेड भी अगर एडजेसेंट नोड का इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ऑलरेडी वो मेरे पाथ में था, तो वापस मिला है, मतलब सर्कल है, और अगर सर्कल है इस केस में भी रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। नेक्स्ट, मेरे को इतना पता है कभी अगर मेरे को फॉल्स आया नहीं तो इसका मतलब मेरे सारे एडजेसेंट नोड्स पे चले जाएगा। अगर सारे एडजेसेंट नोड पे चले गए, मेरे को भी फॉल्स आया नहीं, इसका मतलब जो मेरा करंट नोड है वो मेरा सेफ है। तो जैसे अगर मेरा करंट नोड मेरे को सेफ मिल गया, मैं बोल देता हूँ इस सेफ में जो करंट नोड का जो भी नोड होगा उसको कर दो 1, कि हाँ भाई अब मेरा वो सेफ है, एंड रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि हाँ भाई मेरे को सेफ मिल चुका है, मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और ट्रू रिटर्न करने से पहले आई टोल्ड यू, जो भी उसका पाथ विजिट है उसको वापस कर देना आप 0, दैट्स इट, डन। तो दिस इज हाउ वी डू दिस। नीचे चलते हैं, सबको मैंने कॉल कर दिया, इस सेफ कॉल कर दिया। मेरे को पता है इस सेव जो है, आई गेट माई लिस्ट एज समथिंग 0 0 0 1 1 1 0, जो भी है, जो 1 है मतलब वो सेफ है। तो कहने से एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ब्लैंक, एक फॉर लूप चलाते, फॉर आई इन रेंज विच इज लेंथ ऑफ इज सेफ, या बेसिकली वी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है इफ इज सेफ के ith इंडेक्स पे अगर वो इक्वल टू 1 है, मतलब अगर वो सेफ है, तो रिजल्ट में क्या अपेंड कर दे, वो आई अपेंड कर दे, एंड जस्ट रिटर्न योर रिजल्ट। लेट्स ट्राई टू रन दिस। सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, या एक्सेप्ट हो चुका हुआ है, सबमिट करके देख लो, इट शुड वर्क। हमने पीछे वाली वीडियो में यूजिंग BFS किया था, इसमें हमने यूजिंग DFS किया है, एंड आई रियली होप आपको समझ में आया इसको मैंने कैसे किया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके थे, हमने साइकिल डिटेक्शन ऑलरेडी हमने यूजिंग DFS कर दिया हुआ है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो वीडियो देखना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बट प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बस एक यहाँ पे हमने एक इस सेव करके भी एक एक्स्ट्रा हमने लिस्ट बनाई है। ओके, सो इट माइट टेक 3n, यहाँ पे 2n तो ऑलरेडी था, बट हमने यहाँ पे एक और बनाई तो 3n यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। एंड ऑल्सो लास्ट में एक और हमने फॉर लूप चलाया हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक +ON करके भी इंक्रीज हो जाएगी। बट येस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसकी प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इतनी स्पून फीडिंग मैं नहीं करूँगा आपको। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो, समझ में आया? कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम या ईमेल, व्हाट्सएप, जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।